कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज पढ़े थे। इसके पहले चैप्टर ही चल रहा था क्या, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने सारे सब चीज़ें सीखे थे। इनर्शिया सीखे थे, गैलीलियो का नियम सीखे थे, न्यूटन के सारे नियम सीखा गया था ना। फिर आज हम एक्सरसाइज का उसी अगले सवाल पर ही बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ, मैंने इंग्लिश का लिख दिया है, हिंदी में बोल देंगे। लिखा हुआ 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन but in the opposite direction the velocity of each object is 2.5 meter per second before collision, during which they stick together. What will be the velocity ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कह रहा है कि जो है दोनों ऑब्जेक्ट जिनके मास कितने 1.5 kg, तुरंत हम लोग के दिमाग में जाएगा m1 कितना है, यही दिया हुआ है। नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना ये m1 है और m2 दोनों इक्वल हैं। वो कितना दिया हुआ 1.5 kg, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं 1.5 kg का मैं बनाए दे रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये है कितने का है 1.5, m1 दिया वो कितना 1.5 और m2 भी कितना है, ये भी कह रहा है 1.5 ही है, मतलब m2 भी कितना है 1.5 kg। और याद रखना दोनों कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब क्या, एक ये जा रहा दूसरा ये आ रहा। और जब भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो सबको पता कोलिजन होगा। एक कोलिजन के पहले मोमेंटम होता है और एक कोलिजन के बाद होता है, तो ये देखा जाएगा। और कह रहा है कि इनकी वेलोसिटी दिया हुआ है। इसके बाद दी वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट है उनकी वेलोसिटी कितनी 2.5 कितनी दी हुई 2.5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना, इसीलिए क्या इसकी डायरेक्शन होती है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, कह रहा है इसके बाद जब ये स्टिक होते हैं एक दूसरे से तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कह रहा है फिर कोलिजन के बाद जब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे तो कह रहे हैं कंबाइंड होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी ना। तो m1 वही रहेगा कितना 1.5 kg है, तो m2 भी उतना ही रहेगा 1.5 kg। अगर कंबाइंड हो गए तो m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। 1 + 5 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 3 kg। क्यों, क्योंकि दोनों कंबाइंड हो चुके हैं। और अब जो इनकी वेलोसिटी दोनों की एक ही होगी वो कितनी होगी, वही हमको निकालना है। तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल पे। सवाल सबको समझ में आ गया है। हिंदी मीडियम वाले चाहें तो मैं उनको पढ़ के सुनाए दे रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले वही NCERT अपनी बुक चालू करते हैं जिसमें लिखा हुआ है सवाल कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किग्रा है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। दोनों का वेग कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। और कह रहा है फिर टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं, तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। वही सम्मिलित वेग v निकालना है। हिंदी मीडियम वाले अपना नोट कर लेंगे, समझ में दोनों को ही आ रहा है। हम लोगों को प्रोसेस पता है क्या, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। अब चूंकि अभी इनका कोलिजन नहीं हुआ, संघट इनका हुआ नहीं, टकराए नहीं, तो इसका हम अलग मोमेंटम निकाल लें। मोमेंटम को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका मोमेंटम निकाल लेंगे और इसका संवेग निकाल लेंगे। संवेग सबको पता है, संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु की क्या, किसी भी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अर्थात मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ तक कि हमको समझ में आता है। तो पहले का संवेग कितना हो जाएगा m1 v1, इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे किसका 1.5 और 2.5 का, और दूसरे भी निकालेंगे तो दोनों कराएंगे। तो हम कहते हैं टकराने के पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा। उसको लिखने के पहले मैं लिख दूं, क्या लिखेंगे बोलो। पहले का मास है ना, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है 1.5 kg। फिर और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इट्स वेलोसिटी कितनी सबको पता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना 1.5 kg। इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी भी कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड। हम कहते हैं इन दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सबने पढ़ा था। टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज या ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा आराम से। बॉडीज आफ्टर कि बिफोर है ना, अभी क्योंकि कोलिजन नहीं हुआ, बिफोर कोलिजन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि पहले
वस्तु का द्रव्यमान ये, इसकी गति वेलोसिटी मतलब गति ये, और टोटल मोमेंटम इनका कुल संवेग संघट्ट के पहले कितना ये दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, सबको पता है फार्मूला m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ u1 u2 की है मैंने v1 v2 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। v1 क्या है, u1 है, और v2 क्या है, u2 है, सबको पता है, यही तो हो जाएगा। तो ये कितना है 1.5 है, और u1 ये भी सबको पता है 2.5 है, प्लस ये भी दूसरे वाले का द्रव्यमान कितना है 1.5 है, और इसका जो है वेलोसिटी कितना दिया हो 2.5, ये हो गया। अब हम कहते हैं ये कब का कोलिजन है, आफ्टर। इसके बाद हमको क्या निकालना है, बिफोर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना चाहो तो आप लोग करा सकते हो आराम से। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये क्या जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को हम किस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। ये ज़रूरी भी है ना, क्योंकि हम लोग तभी काम आएगा। तो यहाँ पे इसको किससे दिखा दें, माइनस से, इसको हम किससे दिखा देंगे, माइनस से दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबको पता 1.5 इंटू 2.5 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। ये आफ्टर है। अब हम एक बार बिफोर निकाल लेते, इतना लिखा रहने दो। इसके बाद हम क्या कहेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, है ना, अभी टक्कर नहीं हुई थी। अब टक्कर के बाद हम मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, आफ्टर कोलिजन, है ना, ये याद रखना। अभी ये लिखा हुआ, ये पहले क्या है, पहले का है, कब का है, जब इनकी टक्कर नहीं हुई थी, बिफोर कोलिजन का है, और ये कब का है, आफ्टर कोलिजन। ऊपर का हो गया हो तो मैं बढ़ता हूँ, अभी नीचे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों m1 और m2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इनकी वेलोसिटी कुछ भी बने, मैंने उसका नाम क्या दिया था, v दिया था। और सबको पता है, हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे, हम उनको बदल नहीं सकते। और कौन सा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। इनका जो टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले है, टक्कर के पहले है, वही टक्कर के बाद होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके रूल से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो मैं ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी मिटाता हूँ और वही लिखता हूँ, क्या कि आफ्टर मोमेंटम इक्वल टू, ये देखो, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इक्वल टू, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मिटाता हूँ, लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर, टक्कर के बाद, है ना, उनका कोलिजन, संघट्ट के बाद उनका मोमेंटम निकालना, सब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, सबको पता टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन निकाल के लाएं, ये है ना, इसको लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स में आप लोग बढ़िया कैलकुलेशन सीख ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, खूब लगा रहे होंगे, गुणा भाग खूब कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई ऐड। इनटू आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 माने थे, एक लाइन बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए, दोनों का 1.5 प्लस 1.5 ही है, और हमको वेलोसिटी नहीं पता, डेढ़ डेढ़ जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू v। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें सेम है ना, 1.5 को 2.5 से कराएंगे उतना ही आएगा, इधर भी 1.5 को 2.5 से कराएंगे उतना ही आएगा, और उनको आपस में हम क्या कर देंगे, घटाएंगे। अब चूंकि ये जितना भी आएगा, मान लो x आया, और इधर भी कितना आया x, और x को x से घटाएंगे कितना आएगा, 0। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं, सबको पता जब भी किसी चीज़ को हम उतने से राशि से घटा देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, तो करने का कोई विशेष मतलब नहीं। तो 3 इंटू वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और चूंकि ये 3 इधर मल्टीपल में है,
उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मानो आपकी इच्छा हो तो कर लेना, करके घटा लेना, कितना आएगा, 0 आएगा। 0/3 क्या आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, क्योंकि हमको लगा था कि कुछ वेलोसिटी इसकी होगी, तो यहाँ से समझ में आ रहा कि टक्कर के पहले दोनों चल रहे थे, लेकिन जब टक्कर होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम से रुक जाएंगे। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि दोनों अपोजिट एक डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो दोनों की टक्कर हुई, आवाज़ कैसी आई, धड़ाम आई, लेकिन वो कहीं भी चले नहीं और एक ही जगह पे रुक गए। होगा ऐसा ही होगा, क्यों, क्योंकि कारण भी है। देखो दोनों के मास कैसे हैं, ईच हैं, देखो दोनों के मास कैसे सेम है, इसका भी 1.5 इसका भी 1.5, वेलोसिटी भी कैसी सेम, और दोनों एक ही लीनियर पे आ रहे थे, टक्कर हुई। और चूंकि एक्सीलरेशन कब होता है, सबको पता है कि इसमें एक्शन रिएक्शन का काम करेगा, तो फोर्स कैसा है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर ये 10 न्यूटन का इस पे लगाएगा तो ये भी 10 न्यूटन का इस पे लगाएगा, और 10 कितना हो जाएगा, 20 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0। और चूंकि अगर नेट फोर्स 0 है, मैंने सबसे पहले रूल बताया था कि कोई चीज़ मोशन या गति कब करती है, जब उस पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा, 0 आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, बैलेंस होगा, और बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन नहीं लाता। कौन सा फोर्स मोशन लाता है, अनबैलेंस फोर्स। कोई चीज़ अगर 2 रखी हुई, मैं भी इस पर एक लोग इधर 10 का लगा दें और एक लोग इधर 10 का लगाएं, क्या ये कभी मोशन में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। बैलेंस में कब आएगा, अनबैलेंस जब कर दिया जाए, ये 15 कर दें, ये 10, तब ये कितने का इधर जाएगा, 15 से 10 घटाओगे 5 न्यूटन से इधर की ओर बढ़ेगा। सबको पता है, हम लोग बहुत कई बार पढ़ चुके हैं ना। ये जितने भी न्यूमेरिकल में यूज होता रहेगा हम लोग करते रहेंगे। अब हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों को लिखा मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों को पुनः उसी तरीके से फिर से बोल दिया जाएगा। चलिए मिटाते हैं हम लोग कि आप बुलेट आप मास आप 10G ना, मतलब 10 ग्राम की, ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी आप कितना 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इनटू 0.03 सेकेंड। करेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन of the bullet in the block, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। देखो कह रहा क्या, कोई मान लीजिए कोई लकड़ी है ना, ये गुटका टाइप का है, ये क्या है, गुटका, मान लीजिए इस गुटके को हम कहते हैं ना। अब इस गुटके पे कोई एक गोली, ये कितने ग्राम की है, 10G की, कह रही ये हॉरिजॉन्टल चल रही। देखो ये जब कोई चीज़ ऐसे मोशन करे, ये हॉरिजॉन्टल, देखो क्षैतिज है ना, तो क्षैतिज में मोशन करे तो क्या हॉरिजॉन्टली है, और ये ऊपर और नीचे वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टली को क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। ऐसे हिंदी वालों पढ़ देने, तो हिंदी वाले कहेंगे पढ़े नहीं सर हमारा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.3 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक 10 ग्राम की गोली है और ये गोली चलती जा रही, यहाँ पे आएगी। देखो स्पीड कितनी, 150 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 150, तो सीधे इसको इसमें क्या करेगी, भेदेगी, सबको पता है। और जब भी इसमें टकराएगी, और इसे टकराते समय भी कितने की स्पीड होगी, यहाँ पे 150 तो होगी। गुड, ये समझना है। यहाँ से चली, यहाँ भी इसकी कितनी, 150 मीटर प्रति सेकंड स्ट्राइक, यहाँ चली, इससे नहीं मतलब, कह रहा है कि स्ट्राइक करती, टकराते समय इसकी कितनी होती है, 150। तो यहाँ पे ये यू कितना होगा, 150 मीटर प्रति सेकंड, टकराते समय, स्ट्राइक करते समय इसकी स्पीड कितनी। और अच्छा यही गोली की क्या हो जाएगी, बोलो, बहुत आराम से बता सकते हैं। यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस समय टकराई। टकराने के बाद क्या ये यहीं रुक जाएगी, टकराने के बाद नहीं, सबको पता लकड़ी के अंदर कुछ अंदर जाएगी। क्यों, क्योंकि रेस्ट में रेस्ट में आने का मतलब क्या है, टकराएगी, क्योंकि इसमें कुछ मास है तो क्या होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी है ही, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा। वो मोमेंटम जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये अंदर धंसता जाएगा, और मोमेंटम 0 होते होते जब तक 0 होगा तब तक गोली इतना चल चुकी होगी। कह रही वही एस निकालना है, कह रहा वो चली गई, एस निकालना है। और टकराने के बाद जब रुक जाएगी तो वी कितना हो जाएगा, 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी बात हमको समझ में आ रही। और यू कितना है, 150 मीटर प्रति सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आप दी किसकी, गोली की ना, एक बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 150 ना। तो इसके बाद हमको समझ में आ रहा, मैं लिख सकता हूँ इनिशियल
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, है ना, बुलेट कितनी है, यू हम लोग लिख लेंगे 150 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सही। अब कह रहा टकराने के बाद कितने समय बाद रेस्ट में आती है, कह रहे रेस्ट में जब आती है कितने सेकंड में, 0.0 मतलब 1 सेकंड भी नहीं लेती और रेस्ट में आ जाती। लेकिन कुछ तो समय लिया, और सबको पता है जब कोई चीज़ टाइम लेती है और वो मोशन में है तो वो क्या कर लेती, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती। मैंने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि कोई चीज़ टाइम ले और वो मोशन कर रही तो एक पोजिशन पर तो हो ही नहीं सकती। टकराई थी तो यहाँ पर थी, टाइम लिया तो क्या यहीं रहेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि मोशन में थी। रेस्ट में आने के पहले ये जो डिस्टेंस कवर कर चुकी ये कितना होगा, हम ये भी निकाल सकते हैं। और ये निकालने के लिए हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फार्मूला हमने कहा चलो निकालते हैं। तो सबको पता 2 फार्मूले होते हैं, एक क्या होता है एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, एक किस में आता है ये सबको पता है, कौन सा, सेकेंड रूल है ना इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड वाला क्या, इसमें भी एस आता है, यहाँ से भी निकाल सकते थे u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन सबको पता है यहाँ से निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, यू पता है, टी पता है, ए नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। हमने कहा यहाँ नहीं निकालेंगे और कहीं निकाल लेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ ए नहीं पता था, ए निकालना था। लेकिन इसको पहले हमने कहा पहला, ये थर्ड है ना, मैं पहला भी लिख दूँ, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT। अच्छा, v कितना है, सबको पता है v कितना है, 0। क्यों, क्योंकि जब भी रेस्ट में आएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रेस्ट। तो हम कह दें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कम्स टू रेस्ट, है ना, रेस्ट में आने पर, है ना, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 0। टी कितना लिया, टाइम टेकन कितना, टी कितना लिख लेंगे हम लोग, 0.03 सेकेंड। बहुत सही। अब हम कहते हैं ये वाली इक्वेशन अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ से ए बहुत आराम से निकाल लेंगे। वी अकॉर्डिंग टू दी, यहाँ पे लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ, नहीं सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। कहीं अगर मान लो भाषा में गलत हो जाए तो आप लोग खुद समझ जाया करिए कि हाँ कहे हो रहे थे लिख गया कुछ दूसरा ना, उसमें जो है ज़्यादा जीरे का कोई मतलब नहीं होता। ये है तो हमको पता है v कितना हो गया है, 0 हो गया है, u कितना था, 150 था। बहुत सही। a नहीं पता है लेकिन t पता है कितना, इतना। और 150 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये 0.03 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो कितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, तो सबको पता 2 डिजिट हैं तो 2 0 बढ़ जाएंगे। 3 को काटोगे 5 और कितने 0 लगे हुए, 3 बढ़ा दो। ए इक्वल टू कितना, माइनस का 5000, देखो माइनस का 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि त्वरण का मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज कितनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके। अच्छा देखो यहाँ पे किसका साइन आया, माइनस का। और मैंने माइनस का बताया था, मैंने कहा था एक्सीलरेशन कैसा होता है, 2 होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाए, वेग परिवर्तन कैसा हो, बढ़ता जाए। तो एक्सीलरेशन उसमें कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। और घटते जाए अंत में रेस्ट में ही आना है, तो उस समय जो एक्सीलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ कैसा, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता तभी तो रेस्ट में आती है। विरामावस्था में कब आती, कोई चीज़ चल रही, सामने कोई चीज़ आ गई तो कुछ समय बाद रेस्ट में तो ही आएगा। गद्दा होगा, थोड़ा अंदर तक जाएगा। हम लोग ऊपर से कूदते थे, ऊपर से कोई चीज़ कूदे, सबको पता गांव में पहले क्या होता था, कूदने के पहले मान लीजिए पैरा वगैरह होता नहीं था, वहाँ लोग ऊपर से कूदते थे तो थोड़ा धंस जाते थे, चोट नहीं लगती थी। या कभी ऐसा तो होता नहीं था छत से सीधे फर्श पे कूद जाओ, तुरंत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, चोट लगेगी। तो कुछ समय लगता था ना। या कोई चीज़ हम सामने लगा दें, स्ट्राइक करें, तो जब वो समय लेता है, टाइम लेता है, सेकंड मतलब 0 में आने के लिए, तो वो कितना लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें रिटार्डेशन होता है। हम गाड़ी चला रहे होते, ब्रेक लेते हैं, तब भी क्या होने लगता है, हमारी वेलोसिटी कम होने लगती। फिर एक्सीलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हम उसको क्या कहते थे, रिटार्डेशन कहते थे या मंदन कहते हैं। तो कोई चीज़ स्पीड बढ़ते जाए तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा। कोई चीज़ जब रुकने लगे तो कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं ना। और जब स्पीड बढ़ाते हैं तो धनात्मक होता है। बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं ना, ये समझ में आ रहा है हमको। माइनस क्या करेगा, इसलिए कम्स टू रेस्ट, वो अंत में रेस्ट में आती है।
यहाँ एक बात तो हमको समझ में आ गई। अगर सवाल में ये भी पूछा जाए कि ये निकालो तो चलो एक ये भी हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बढ़े, हम कहते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करता है, सीधे इस पर रख दीजिए। अब तो कहीं भी रख सकते हैं, देखो सबको पता है, टी भी पता है ना, ये भी पता है, लेकिन निकाल सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं इससे निकाल लेते हैं। देखो ये दिख ही रहा होगा, मैं देख लूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, इतना काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक क्या कहेंगे बोलो, ये वाली इक्वेशन लगा लो, क्या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यू स्क्वायर प्लस 2as, और सबको पता है v क्या हो जाएगा 0, u सबको पता है u आया है कितना है 150 ना, 150 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, प्लस 2a भी निकाल चुके हो तुम लोग, कितना माइनस का कितना आया है 5000 है ना, बहुत आगे हो। इसमें इससे बढ़िया ऊपर वाले में रख लेते, जल्दी आ जाता है। कोई बात नहीं, कहीं भी रख लो, सब अपना है ना। और एस निकालना है, कोई बात नहीं। ये इधर माइनस में है, उधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2000 5000 को मल्टीप्लाई करा है 150 इंटू 150, और एस इधर मल्टीपल में है उसको लिख लेते हैं। अब सबको पता 1 0 2 0, ये 2 0 काट देगा, और क्या कटेगा डिवाइड में ले जाएं 15 15, और नीचे कितना आएगा 50 दूना 100 हो जाएगा ना। और 100 को सबको पता है, 15 को 15 कराते 225 आता, सबको पता है। 2 0 हैं, 2 0 पॉइंट ले आएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा एस इक्वल टू 2.25 मीटर, मतलब अंदर कितना चली जाएगी 2.25 मीटर जाने के बाद रेस्ट में आएगी। अच्छा ये यहाँ तक की दिख ही रहा है ना, देख ले, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एस बराबर 2.25, मतलब ये इसके अंदर इतना धंसेगी, यहाँ पे आके रेस्ट में आएगी। जब तक कितना चल चुकी 2.25 मीटर, बहुत चल चुकी होगी ना, मतलब भर का चल चुकी है। तो एस निकाल लिए, ए निकाल लिया, और कुछ निकालना है। हाँ कह रहा फोर्स अच्छा कह रहा इस पर फिर ये कितना फोर्स स्ट्राइक करती तो उसमें कितना फोर्स लगाती, और उसी फोर्स के कारण तो वो अंदर धंसती है ना, तो कितना लगाती मैं उसको देखता हूँ। यहाँ तक कि सबका हो गया होगा, मैं मिटा दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा फोर्स निकालना, जैसे ही फोर्स आए हम लोग को न्यूटन का दूसरा नियम आए याद आ जाएगा ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीपल के इक्वल, है ना। ये हम लोग पढ़े थे, प्रूफ भी कराया गया था, कंजरा मोमेंटम से हम लोग इसको प्रूव करके लाए थे। F बराबर क्या आया था, m आया था। जहाँ हम क्या कहते हैं कि फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन बल की परिभाषा भी बताई गई। 1 न्यूटन बल कितना होगा, कोई 1 kg द्रव्यमान में क्या कर दे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे तो कितना फोर्स होता है 1 न्यूटन, है ना, प्रूव किए थे। तो F इक्वल टू क्या है ma, है ना, बाय लॉ ऑफ न्यूटन, है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लिख लो, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है। तो यहाँ तक कि हमको समझ में आ ही रहा है, हम लोग बढ़ते हैं। सबको पता है, हम लिख सकते हैं ना मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट मतलब गोली का द्रव्यमान। हिंदी वाले भी लिख लेंगे ना, ये मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होनी है। मास ऑफ द बुलेट का मतलब गोली का द्रव्यमान लिख लेना। क्या होता है दिया हुआ है 10 ग्राम है, और सबको पता है। हम लोग कितनी पद्धति पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, MKS पढ़े हैं, CGS पढ़े हैं, और APS भी बताया गया था। लेकिन हमने कहा था हम लोग कौन से लगाएंगे MKS, जिसमें मास को किस में लिखेंगे kg में लिखेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में ना। तो यहाँ पे मास को किस में लिखना है kg में, यहाँ किस में g में, और kg को g में बदलने के लिए किससे डिवाइड कराते हैं 1000 से। तो हमको पता है इसको हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तभी तो kg में बदलेगा। अब आ गया है किसमें kg में, 1 0 काट देगा, बाकी 2 0 पॉइंट पहले लाएगा। सबको पता है, ये सब बचपन में हम लोग खूब सीखे हैं ना। तो कितना आ गया, इसका मास कितना हो गया 0.01, है ना। और ए सबको पता है मास ऑफ द बुलेट, ना इसका एक्सीलरेशन कितना हो रहा था 5000, है ना, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं इसके बाद लिखता हूँ। अब कह रहा है फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए होता ही है, 0.01 m, है ना। और a कितना है 5000, ये पॉइंट 2 को हटा देगा तो बचा कितना 50। F बराबर कितने न्यूटन 50 न्यूटन। ठीक है। अच्छा ये इतनी मेहनत की, चाहते तो हम मतलब वहाँ भी कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, उससे हमें क्या लेना देना। 50 न्यूटन का बल लगाएगी। ठीक है, ये क्या किस पे लगाएगी, गोली इस पे लगाएगी तख्ते पे ना। तो हम कहेंगे कि जो है
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया कितना 50 न्यूटन, केवल मैग्नीट्यूड की बात किया। फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, उस गुटके पे ना, लकड़ी के गुटके पर कितना फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी 50 न्यूटन का बल लगाएगी। और उतना बल लगाने के कारण क्या होगा, ये कुछ समय बाद रेस्ट में आएगी क्योंकि चेंज ऑफ द मोमेंटम होगा। और जब रेस्ट में आते आते जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तब तक ये कितना समय लेगी, केवल 0 मात्र 0.03 सेकेंड का ही समय लेगी, लेकिन उतने में 150 मीटर वो जा चुकी होगी। सॉरी 150 नहीं गई, कितना गई थी 2.25 मीटर गई, 150 तो गुटका भी नहीं होगा ना, 2.25 मीटर की दूरी कवर कर चुकी। हम लोग इसको भी मिटाते, फिर अगला सवाल आप लोग के लिए आएगा, एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होते हैं ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एंड स्टिक्स to stationary wooden block of mass 5 kg, then they both move up together in the straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact also. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, कह रहा है। उसके बाद मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पढ़ देता हूँ, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, चाहे तो लिख भी ले, लेकिन हमको विशेष दिक्कत नहीं आनी, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के एक वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले, संघट मतलब कोलिजन, तथा बाद के कुल संवेगों की गणना, मतलब कह रहा संघट के पहले का मोमेंटम निकालना है टोटल, और संघट के बाद, कोलिजन के बाद का मोमेंटम निकालना है। आपस में जुड़े हुए संयोजन वेग की भी गणना करें। कह रहा जब दोनों जुड़ जाते, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है 1 kg का है, m1 कितना है 1 kg, और ये मूव कर रहा था। दूसरा ये चुपचाप पड़ा हुआ था, मान लीजिए ये बड़ा सा था, ये इस पे टकराएगा, इसका मास m2 है 5 kg, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ, दो है ना। और कह रहा एक रेस्ट में था, ये किस में है, रेस्ट में है। कह रहा दूसरा स्टेशनरी रेस्ट में होने मतलब इसका 0 है, क्या 0 है, वेलोसिटी 0 है। और ये m1 इसका क्या दिया हुआ है, मास कितना है 1 kg का था, और ट्रैवलिंग कितना 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी u कितनी है, इसको u1 का दें, u दे दो, क्या देना है u1 दे दो, इसकी u1 कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये रेस्ट में थे तो इसकी u2 क्या होगी 0 होगी। अब ये रखा हुआ है, ये इधर आया, दोनों में टक्कर हुई, ये बिफोर कोलिजन है। फिर कह रहा दोनों में कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, ये इसके पास पहुंचा होगा, ये किसके पास पहुंचा होगा, इसके पास, है ना, ये जो रखा हुआ है इसके पास, है ना। मैं छोटा करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, वही है m1 1 kg, और ये u1 इसका कितना, वही 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इस पर स्ट्राइक किया होगा। और ये m2 था 5 kg, सबको पता है। u2 ये रखा था रेस्ट में, क्या टकराने के बाद भी रेस्ट में रहेगा, नहीं, जब टकराएगा तो दोनों कैसे चलेंगे, साथ साथ चल देंगे। क्यों, सबको पता है कि स्ट्राइकर मारते हैं, बाकी गोटियां रेस्ट में होती है, जिससे टकराती है वो भी चलने लगती है ना। ये ऐसे रखा हुआ सामने कोई चीज़ हो, मैं मारूँ उस पर तो वो भी चलने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ चलने लगेगी, उसके द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। फुटबॉल रखा हमने, किक क्या चलने लगी, पत्थर बड़ा सा रखा, लात मारेंगे तो हमारी लात ही टूट जाएगी, है ना। तो उस पर नहीं मारना है, कहाँ पे किक करना है, किस पे करना है, ये सोच समझ के करना है। इसलिए उसके हमने बता दिया ना, मोमेंटम जानना जरूरी। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी डिपेंड करता है। उसका मोमेंटम बदलने के लिए हम ये याद रखेंगे कि उसका कंटेंट कैसा है, मास ज़्यादा है तब ऐसा नहीं प्रयास करेंगे ना, उतना फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो उसके बाद टकराने के बाद क्या हुआ, कह रहे दोनों चलने लगे। फिर कह रहे ये वाला जो v है हमको ये फाइंड करना है ना। कर टकराने के बाद ये जो चलने लगे उस समय v इसका कितना होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कह रहा है कि टकराने के पहले टोटल मोमेंटम कितना है, टकराने के बाद कितना मोमेंटम है, ये देखते हैं। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बुक है, सबको पता होगी ना, ये वाली खरीद लेना, सबके पास सरकारी बुक है, बहुत सस्ती आती है, उसी के अभ्यास प्रश्न पत्र हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है संघट के पहले तथा बाद के कुल संवेग, मतलब इनके पहले इनके बाद का जो कुल संवेग हमको उसकी गणना करनी। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द मास ना,
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू कितना 1 kg ना। मास ऑफ द क्या था रखा हुआ है वुडन ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक। सबके मास नहीं बदलते हैं ना, मास कंटेंट वही रहता है। ये कितना है 5 kg। इसका नाम हमने दे दिया m2 ना। मास ऑफ द, फिर इससे लिखेंगे मास, इसको ये लाइन इंग्लिश चाहे बाद में लिख सकते थे, अब लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ ना 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी, इसका नाम मैंने u1 दिया था, और u2 कितना है लिख लेना ना। मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा आफ्टर बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2। और m1 u1 कितना है बोलो, m1 कितना है 1, u1 5 है, प्लस m2 कितना है 5 है, लेकिन u2 0 है। ये इतना हो गया है ना। इसकी यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या होता है p इक्वल टू हम लोग पढ़े थे mv होता है। m कितना है, m को किस में लिखते हैं kg में लिखते हैं, v को किस में लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड है ना। और इसके बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा सबको पता है, दोनों की टक्कर हुई, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, प्रश्न यही कह रहा है। तो m1 और m2 का मास टोटल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। हमको नहीं पता ये कितने से चलना चालू हुआ, इसको हमने कह दिया ये v से चलना चालू हुआ। और सबको पता है कि m1 और m2 कितना है प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न ने बहुत प्यार के साथ कितना दिया हुआ है 1 और 5 है ना। ये मतलब कितने से चलना चालू है 6v ना। और सबको पता है कंजर्वेशन का नियम क्या कहता है कि जो है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनका नहीं बदलेगा, जितना इनका टोटल पहले था यही टक्कर के बाद भी टोटल होगा। तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास बिफोर कोलिजन है ना। मतलब टक्कर के बाद और टक्कर के पहले सब इक्वल ही होगा। तो ये ऊपर वाली लाइन में मैं लिख दूं, यहाँ पे देखो मैं इतना मिटाता हूँ, यहाँ पे ऊपर ही लिखना चालू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ये लिख चुके हो ना इसलिए। टोटल मोमेंटम ऑफ द, टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वुडन ब्लॉक क्या होगा आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन है ना, इक्वल होगा ना। लिख लेना बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। संघट के पहले और संघट के टकराने के पहले और टकराने के बाद कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सबको पता है, बहुत सही। सबको पता है बिफोर कोलिजन कितना लेके आए 5 है ना, और आफ्टर कोलिजन कितना 6v है ना। तो यहाँ पे v मल्टीपल में v निकाल लेंगे, कितना 5/6 काट दो, पॉइंट हटा लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.8, फिर 1 बचेगा। ऐसे नहीं आता हो ऐसे कर लो, खूब पढ़ा है। 5 है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 बार जाएगा 48 होगा, 2 बचेगा 3 बार जाएगा 18 होगा, फिर 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। v बराबर 0.833 मीटर प्रति। नॉर्मल सी बात, बहुत ज़्यादा वेग होगा ही नहीं, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी। जब कोई 5 किलो का भारी कोई चीज़ रखा हो और उस पर 1 kg की चीज़ को फेंके, कितने की वेलोसिटी के साथ बोलो 10 मीटर पर सेकंड से ना। 1 सेकंड में कितना जाए 10 मीटर। तो जब वो उससे स्ट्राइक करेगा तो वो दूसरा वाला भी कितने तो दोनों जब दोनों अगर जुड़ जाएं फिर दोनों साथ कितने से चलना चालू करेंगे 0.833 मीटर प्रति
सेकेंड। ये अगला सवाल हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल हम सोच रहे हैं कि आप लोग लगा लीजिएगा, प्रयास करते मैं बोले दे रहा हूँ। अगला लिखा हुआ 100 ग्राम द्रव्यमान की एक, क्योंकि अब एक्सरसाइज जो अगर किसी को कुछ पूछना है तो बाद में हमसे जो है कमेंट में लिख के सर बता सकता है ये वाला सर सवाल नहीं आता है। कमेंट में आप लोग अगर कोई भी सवाल डालते हैं तो उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। एक और बता नहीं समझाए दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। हम डेली सोच रहे हैं कुछ MCQ भी करा दें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को करा दिया जाए। समय नहीं मिल पा रहा, थोड़ी सी व्यस्तताएँ चल रही, नहीं MCQ भी हम जल्द लेके आएंगे ना। और 10th का भी सोच रहे हैं कब से आजकल में डालना चालू करें, और हो ही नहीं पा रहा है। ये देखते हैं अगला सवाल है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान नहीं लिखा हुआ 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस पर आरोपित है। मैं इसको डायरेक्ट लगा दूंगा, अब इस मतलब जो है इसको लिखाना में नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि बुक में है। अब बुक सबके पास यही है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं। देखो कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब बढ़ ही रहा होगा। 100 kg की एक जो है वस्तु है, m बराबर कितना 100 है ना। कह रहा है ये चल रही है और इसका वेग कितना, पहले u कितना था 5 मीटर पर सेकंड, फिर कह रहा है कुछ समय t लेता है, वो कितना लेता है, t ले रहा है 6 सेकंड, t इक्वल टू 6 सेकंड, और 6 सेकंड बाद इसका वेग बढ़ के कितना हो गया v 8 मीटर प्रति सेकंड। और सबको पता है वेलोसिटी चेंज करने से उसका मोमेंटम बदल जाता है। तो वही कह रहा है कि उस पर संवेगों की गणना, पहले वस्तु के पहले और बाद का संवेग। बहुत अच्छा कह रहा है, टोटल पहले का मोमेंटम निकालना, बाद का निकालना है। तो पहले इसकी u कितना है 5 और m वही रहेगा, तो इसका पहले मोमेंटम कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मास कितना 100 kg ना। तो मोमेंटम का फार्मूला सबको बहुत प्यार के साथ आता है, P इक्वल टू mv। वही इन दोनों को पर मल्टीप्लाई कराना है ना। कितना 100 को 5 से कराओगे कितना आ जाएगा 5000 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। फिर बाद में कितना हो जाएगा, इससे कराएंगे। फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इट्स मोमेंटम, मास नहीं बदला इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है। P इक्वल टू क्या होता है mv ना, इधर भी दिख रहा है ना, ये यहाँ लिखते हैं इसको। देखो इधर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100 इंटू 8 है ना, मल्टीप्लाई करा दो 8000 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी kg मीटर प्रति सेकेंड है ना। और तो कुछ पूछा नहीं गया इसमें। हाँ कह रहा उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस पर आरोपित है। अब इतना तुम लोग कर लेना। कह रहा ये इस पर कितना फोर्स लगा हुआ है हम लोगों को ये भी निकालना है, ठीक है। कई बार निकाल चुके, लगा लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। अगले दिन हम अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। आज क्लास समापन यहीं पर।